का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही, किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु क्या ये भय वास्तविक होता है? विचार कीजिए। भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना। किंतु समय का स्वामी कौन? ना तो हम समय के स्वामी हैं, ना हमारे शत्रु या प्रतिस्पर्धी। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या यदि कोई आपको हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है, वो वास्तव में आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं। किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। क्या ये सत्य नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है। किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उससे विपरीत कार्य करता है। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।